इधर आओ। आप लोगों को एक बात बताऊं, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग कौन होते हैं? जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, जिनके मूड का कुछ अता ही पता नहीं रहता। वो लोग जो कहीं का गुस्सा किसी और पे निकालते, जो एक का गुस्सा सब पे निकालते, वो लोग तो आज तो आपसे ऐसे बात करें जैसे आप जन्म जन्म के साथी हो। फिर कल वो आपसे बात नहीं कर रहे और परसों वो आपसे दोबारा बात कर रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये पागल है या मैं पागल हूँ, मेरी क्या गलती है? ना आप पागल हैं, ना वो पागल हैं, ना आपकी कोई गलती है। बस वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे और उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। स्टेप नंबर 1, बी अवेयर ऑफ सच पीपल। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई कज़न, आपका कोई सिबलिंग या आपके कोई पार्टनर ऐसे हों कि जैसे आज तो वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप लोग जन्म जन्म के साथी हो। फिर कुछ नहीं होगा और अगले दिन वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। और अगर आप उनसे जाके भी पूछोगे ना कि यार क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या, मैंने कुछ बोला, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोलेंगे भी ना तो उन चीज़ों का ब्लेम आप पे डाल देंगे जो आपने कभी करी ही नहीं है। और फिर फाइनली आप थक हार के जब आप ये डिसाइड कर लोगे ना कि अच्छा ठीक है, अब हमारी लड़ाई हो ही गई है, अब हम दोस्त नहीं है, फिर अगले दिन ये वापस आपके साथ आ जाएंगे, दोबारा आपसे दोस्ती करेंगे और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब इतना प्रिटेंड करेंगे, नॉर्मल फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इन्होंने आपको इतने दिन पागल नहीं बनाया, जैसे कि इतने दिन इन्होंने आपको कंफ्यूज नहीं किया। और इन सब के दौरान आप इतने कंफ्यूज होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा भी पागल है और ये मुझे भी पागल करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो पागल नहीं है, वो बस अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे। उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है, उन्हें जो फील हो रहा है वो बताने में उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपकी तो कोई भी गलती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ करा है और उन्होंने आपसे बातचीत करने बंद कर दिए, नहीं। पर उनका नेचर ही ऐसा है, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। पर सोचने वाली बात तो ये है, वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ वन समवन इज अपसेट? आप हमेशा खुद को क्यों ब्लेम करते हो? अगर कोई अपसेट है तो आपका पहला थॉट यही क्यों होता है कि हाय राम मैंने क्या कर दिया, हाय राम मेरी तो कोई गलती नहीं है, कहीं मुझसे तो कुछ नहीं हो गया, हाँ। खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तो ये आप लोगों की जो आदत है ना, हर किसी के मूड को हमेशा ऑब्जर्व करना, और अगर उनके मूड में 0.0001% का भी चेंज आया तो उसका ब्लेम खुद पे डालना, वो इसीलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ में किसी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में थे किसी ऐसे इंसान के साथ जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके केयर गिवर, आपके एल्डर सिबलिंग, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके पार्टनर। और जब ये लोग अपसेट होते होंगे ना तो वो उसका ब्लेम आप पे डालते होंगे। और वहीं से आपने सीखा है कि किसी के भी मूड को हमेशा ऑब्जर्व करते रहना, और अगर किसी के मूड में कुछ चेंज आया है तो उसका ब्लेम खुद पे डालना। अपने लव्ड वन को अटेंशन देना, और जब वो अपसेट है तो जाके उनसे पूछना, उनकी केयर करना, ये बहुत अच्छी बात है और ये एक बहुत अलग बात है। पर अगर आपके लव्ड वन अपसेट है, उसका ब्लेम हमेशा खुद पे डालना, उनके इमोशंस के लिए हमेशा खुद को ब्लेम करना, ये एक बहुत अलग चीज़ है और बहुत अनहेल्दी भी है ये। और आप में से जो भी लोग ऐसा कर रहे होंगे ना, वो आराम से मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि जब भी कोई अपसेट होता है हमेशा आपको यही लगता है कि आपकी गलती है, आपने कुछ ऐसा करा है जिस वजह से वो अपसेट है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर मेरे कोई लव्ड वन अपसेट है ना तो मैं उनसे जाके पूछूंगी, या मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा मूड ख़राब है, तो मैं उनसे जाके पूछूंगी, 2-3 बार पूछूंगी कि भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो आप अपसेट हो। अगर वो मुझे बताते हैं तो ठीक है, पर अगर वो मुझे नहीं बताते तो मैं उनकी उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पहले अपने प्रॉब्लम से खुद से डील करना चाहते हैं और जब वो सॉल्व कर लेते हैं तब वो औरों को बताते हैं। पर अगर मैंने किसी से 3-4 बार पूछ लिया और उसके बाद भी वो मुझे बताना नहीं चाहते तो ठीक है, फिर मैं उस बात को ख़त्म कर दूंगी। पर मैं ये थोड़ी करूँगी कि यार आप अपसेट हो, मेरी गलती है क्या, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ बोला क्या, मैंने कुछ करा क्या, ऐसा कुछ है क्या जो आप चाहते थे आप मैं करूँ और मैंने नहीं करा, आप मुझसे अपसेट हो क्या? आप लोग डिफरेंस समझ रहे हो? मैं उनसे जाके पूछूंगी कि क्या हुआ, पर मैं उसका ब्लेम खुद पे थोड़ी डालूंगी, मैंने कुछ थोड़ी किया है। हर बात पर खुद को ब्लेम करना और मन गढ़ंत कहानियाँ बनाना बंद करो कि अगर कोई अपसेट है तो मेरी ही गलती होगी। नहीं भाई, क्या उन्होंने आपको बोला है कि आपकी गलती है? नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है आपने कुछ करा है? नहीं। आप तो बस ओवर थिंक कर रहे हो कि भाई नहीं नहीं नहीं, कोई अपसेट है तो मेरी गलती है, मेरी गलती, मैंने ही कुछ करा हुआ। ऐसा थोड़ी है। अगर आपने कुछ गलत करा होगा या सामने वाले को आपसे दिक्कत होगी ना, वो आपको खुद आके बताएगा कि भाई तूने ऐसा ऐसा किया, भाई तूने ऐसा ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो एक अलग चीज़ है, पर खुद से कहानियाँ मत बनाओ। स्टेप नंबर 3,
हाउ हेल्दी पीपल कम्युनिकेट। अगर मैं किसी से अपसेट हूँ ना, तो मैं सीधा उन्हें जाके बोलूँगी कि यार आपने ऐसा ऐसा किया, मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, कि आपने ऐसा ऐसा बोला, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैं उनके साथ बैठ के छुपन छुपाई नहीं खेलूँगी, अपना मुंह फुला के नहीं बैठूँगी, ऐसा मुंह बना के नहीं बैठ जाऊँगी कि प्लीज़ 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 मुझे मनाओ। नहीं भाई, अगर मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी है ना, मैं डायरेक्टली उन्हें जाके बोलूँगी कि आपने ऐसा ऐसा करा, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। दूसरा, अगर मेरा मूड ख़राब है तो मैं उसका गुस्सा सब पर नहीं निकालूंगी, सबसे रूडली बात नहीं करूंगी। अगर जिस चीज़ को लेकर मेरा मूड ख़राब है उसे अगर मैं शेयर कर सकती हूँ या शेयर करना चाहती हूँ तो मैं शेयर करूँगी। और अगर मैं नहीं शेयर करना चाहती तो मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने लव्ड वंस को ये बोलूँगी कि यार कोई बात हो गई है, मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं या थोड़ी देर बाद ये काम करते हैं, अभी ना थोड़ा अपसेट लग रहा है, अभी मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा टाइम अपने साथ रहूँ। मैं ऐसा थोड़ी उनको कंफ्यूजन में डाल दूंगी कि भाई इसका मुंह क्यों फूला हुआ है, इसे क्या हुआ, भाई ये क्यों अपसेट है, बता 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 क्या हुआ। औरों के जीवन में कोई काम नहीं है क्या कि वो मतलब मेरे से यही पूछते रहे कि भाई क्या हुआ, बता बता बता। नहीं भाई, अगर आपका मूड ख़राब है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आजू बाजू लोगों को बताओ, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो, कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, बाद में बात करते हैं। आप मुंह फुला के बैठ जाओगे क्या, छोटे बच्चे हो। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द खोल के रख दो, सबको सब कुछ बता दो, नहीं नहीं। पर अगर किसी चीज़ को लेके आपका मूड ऑफ है और आपके फ्रेंड्स और आपके लव्ड वंस आपसे आके पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तेरा मूड ऑफ है, हमें तो अपसेट लग रहा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें जाके कम्युनिकेट करो कि यार आज मेरा थोड़ा मूड ऑफ है और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, हम कल बात करते हैं, हम शाम को बात करते हैं, परसों बात करते हैं, जब भी आपको बात करनी है हम तब बात करते हैं। इतना तो आप बता ही सकते हो, इतने तो आप समझदार हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आप मुंह फुला के बैठ जाओ और सब आपके पास आए कि भाई चॉकलेट खाएगा, भाई चिप्स खाएगा। पागल हो क्या। और तीसरा, अगर मुझे लग रहा है कि कोई अपसेट है या किसी का मूड ख़राब है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे 2-3 बार जाके पूछूंगी। और अगर कोई ऐसा है जिससे मैं भयंकर ही प्यार करती हूँ तो मैं उनसे 4-5 बार जाके पूछूंगी कि भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है। पर अगर उसके बाद भी वो मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं उनकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करूँगी और मैं उस चीज़ को वहीं छोड़ दूँगी। मैं ऐसे बोलूँगी कि ठीक है यार, अब आप मुझे बताना नहीं चाहते, आपका जब टाइम लगेगा, आपको जब सही लगेगा तब हम बात करेंगे। मैं पागल थोड़ी हूँ यार कि मैं किसी के पीछे ही पड़ी रहूँ कि भाई क्या हुआ, बताना बताना बताना। अगर तू मुझे नहीं बताएगा कि क्या हुआ तो ना मैं खाऊंगी, ना मैं पीऊँगी, ना मैं अपना कोई काम करूँगी। ऐसा थोड़ी है। आप अगर किसी से जाके पूछ रहे हो कि भाई क्या दिक्कत है और वो आपको नहीं बता रहा है तो बस बात ख़त्म, आपका रोल वहीं ख़त्म हो गया। उनकी उस बात की रिस्पेक्ट करो। और जेन्युइनली इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा शेयर नहीं करते, अपने प्रॉब्लम्स के साथ अकेले डील करना चाहते हैं, तो रिस्पेक्ट दैट। एंड दिस इज़ हाउ हेल्दी पीपल कम्युनिकेट। हेल्दी कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है। अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ और वो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरा सारा टाइम इसी में ही जा रहा है कि भाई क्या हो गया, कब ये अपसेट होंगे, अब मैंने क्या कर दिया, कब ये गुस्सा करेंगे, तो मैं उस इंसान के साथ कम्युनिकेशन ही बंद कर दूंगी, क्योंकि वो मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, मेरी पीस ऑफ माइंड को इफ़ेक्ट कर रहा है। फोर्थ, ये तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्टेप है। अगर आपने ये कर लिया ना तो आप कम्युनिकेटर्स के भी कम्युनिकेटर्स बन जाओगे, मतलब महा कम्युनिकेटर्स। अगर आप जानते हो कि आपके आजू बाजू कोई ऐसा इंसान है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फैमिली मेम्बर है या कोई भी आपका क्लोज्ड वन है जो दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को ब्लेम करता है, ठीक है, आपको पता ही होगा किसी की ये टेंडेंसी है, तो जब भी आप अपसेट हो ना और जब भी आपका मूड ख़राब हो तो प्लीज़ आप उन्हें जाके ऐसे बोल दो कि यार मैं अपसेट हूँ और उसकी जिम्मेदार तू नहीं है, तूने कुछ नहीं करा, मेरा मूड बस वैसे ही ख़राब है, मेरे मूड के ख़राब होने में तेरा कोई भी रोल नहीं है। अगर आप उन्हें जाके ये बात बोल दोगे ना तो वो चैन की सांस ले पाएंगे। पर अगर आपने उन्हें ये बात नहीं बोली ना तो वो मर जाएंगे ओवर थिंक कर करके कि ये अपसेट क्यों है, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा। आई नो कि ये डिफ़िकल्ट है ना, किसी को जाके ऐसे बोलना और किसी को इतना समझना, पर आप अपने लव्ड वंस के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार। सोचो अगर आपने ऐसा करा तो आप एक महा कम्युनिकेटर बन जाओगे, एक महान कम्युनिकेटर। हाँ मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप है और थोड़ा आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो सामने वाले के लिए, पर कर लो ना, क्या हो गया, प्यार भी तो करते हो आप उनसे। और इन सब में ना सबसे बड़ी बात क्या है, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। अगर कोई अपसेट है तो उसका ब्लेम आप खुद पे मत डालो, खुद को ब्लेम मत करो, खुद से ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो सामने वाला आपको आके खुद ही बता देगा, अपने आप ही आप पे चिल्ला लेगा। तो आप खुद को ऐसे मत बोलो कि मेरी गलती है, मैंने ही कुछ करा होगा, नहीं नहीं। और टेक्निकली देखा जाए ना तो गलती सामने वाले की भी नहीं है, बस वो ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ उन्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ठीक से सिखाया ही नहीं गया, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। पर
अगर उनके साथ ऐसा कुछ दिक्कत है कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ब्लेम आपको अपने सर पे नहीं लेना है। और अगर वो आपके बहुत क्लोज है ना, तो आप जाके उनसे एक दो बार कम्युनिकेट कर लो कि यार देखो आप ऐसे ऐसे करते हो तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे बड़ी कन्फ्यूजन फील होती है, मेरा सारा टाइम यही सोचने में निकल जाता है कि मेरी क्या गलती, हमारे बीच क्या हो गया, मैंने क्या करा। और आपके कम्युनिकेट करने के बाद अगर वो खुद को चेंज करने की कोशिश करते तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है, आपके मेंटल पीस को इफेक्ट कर रही है। आप सारा जीवन ये सोचते हुए तो नहीं निकाल सकते ना कि भाई मैंने क्या करा है, ये कब गुस्सा होंगे, ये कब चिल्लाएंगे, इनका मूड कब खराब होगा। आप इतने कन्फ्यूजन में अपना जीवन निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। और किसी भी डर और किसी भी फियर में ना जो इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, उनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की नहीं ज़रूरत है कि अगर इनसे मेरी दोस्ती टूट गई तो मुझसे दोस्ती दोबारा कौन ही करेगा, अगर इनके साथ मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, फालतू बातें मत करो। इस दुनिया में, इस भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है, कोई ना कोई आपका दोस्त बन ही जाएगा, आप तो इतने अच्छे हो। तो इस डर में किसी ऐसे इंसान के साथ रहने की ज़रूरत नहीं कि ये मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या ही होगा। वो अगर आपको छोड़ देंगे ना, आपको बहुत अच्छा होगा, कम से कम आप कन्फ्यूजन में तो नहीं रहोगे कि यार अब कब ये अपसेट हो गया, अब यार फिर से ये नाराज़ हो गया, अब यार फिर से इसने मुंह फुला लिया। इससे तो अच्छा ही है ना कि आप अकेले रहो। और मैंने पहले भी ये बात बोली और अब भी मैं यही बात बोलूँगी, जिन लोगों के साथ रह के आप कन्फ्यूज फील करते हो ना, आप ये सोचने में मजबूर होते हैं कि जेन्युइनली मुझे प्यार करते हैं या नहीं, दे आर नॉट योर पीपल, वो आपके लोग हैं ही नहीं। जिन लोगों के साथ रह के कन्फ्यूजन फील हो वो आपके लोग हैं ही नहीं। जिन लोगों की कंपनी में आपको कन्फ्यूजन फील हो कि यार ये मुझे पसंद भी करते हैं, ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, वो कंपनी आपकी है ही नहीं। जो लोग आपके होंगे ना, आपके अपने लोग, उनके साथ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी भी आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आएगा कि यार ये मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, या ये मेरे दोस्त हैं या नहीं, कभी भी नहीं। आपको हमेशा श्योरिटी रहेगी कि ये मेरे ही दोस्त हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे और प्लीज़ 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 खुद को ब्लेम करना बंद करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।